नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मनविंदर। एमबीएन नेटवर्क में आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस समय आम आदमी पार्टी में जो कुछ भी चल रहा है ना, अरविंद केजरीवाल के लिए, यानी कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, उनके लिए ये अच्छी खबर नहीं है। एक सिरे से अब स्वाति मालीवाल ने खुलासे करने शुरू कर दिए हैं। क्यों? क्योंकि लगातार उनके इंटरव्यू चल रहे हैं। आप ये समझ लीजिए कि अभी उनके कई सारे इंटरव्यू लाइन अप हैं। तो ये समझ लीजिए कि जेल जाने से पहले केजरीवाल के कपड़े जनता फाड़ भी सकती है, क्योंकि खुलासे ऐसे हो रहे हैं। और केजरीवाल के पास दिन कितने रह गए हैं? केवल 5 दिन, और छठे दिन तो उनको रिपोर्ट करना है तिहाड़ जेल में। इसमें भी एक-दूसरे पे कीचड़ उछाला जा रहा है। कभी आतिशी मार्लेना इस काम को कर रही हैं, तो कभी केजरीवाल कर रहे हैं। देखिए, अपने ही अपने ही लोगों के साथ केजरीवाल क्या-क्या कर रहे हैं। कह रहे हैं कि राघव चड्ढा को तो मैं देख लूँगा। भई राघव चड्ढा को आप क्यों देख लेंगे? क्यों? और कह रहे हैं कि स्वाति को पकड़ो। स्वाति ने पूरी तरीके से मोर्चा खोल दिया है। लेकिन ये केजरीवाल के लिए इतनी मुश्किलें पैदा करने वाला है ना, कि ये सब मुसीबतें केजरीवाल कैसे हैंडल करेंगे, ये तो वक़्त ही बताएगा। पूछिए क्यों? स्वाति के पास 1 नहीं, 2 नहीं, कई सारे ऐसे राज हैं जो केजरीवाल को तबाह करके रख देंगे, अगर स्वाति ने उन सबों पर अपना मुँह खोल दिया। अब आप एक फ़र्क देखिए, जिन घोटालों में, घपलों में केजरीवाल हैं, स्वाति जानती है, हालाँकि स्वाति का उसमें कोई रोल नहीं है। लेकिन अगर स्वाति मालीवाल ये चाहे, तो वो इन सब घोटालों पर अपना मुँह खोल सकती है। ये जो फंडिंग हो रही है, हालाँकि पहले दिन जब उनसे सवाल किया गया कि ये सब घोटाले उनके साथ जुड़े हुए हैं, विदेशों से फंडिंग आ रही है, इस सवाल को स्वाति मालीवाल ने बहुत टैक्टफुली हैंडल किया और उसको इग्नोर मार दिया। लेकिन वो पहला दिन था। अब उनके इंटरव्यू हर दिन आ रहे हैं। कहाँ तक इन सवालों से वो अपने आप को बचा पाएँगी? लेकिन ऐसा ये दिखाई दे रहा है कि इन सवालों के अगर जवाब स्वाति मालीवाल देती हैं, तो फँसेंगी ज़रूर। और केजरीवाल उन पर अटैक कर सकते हैं। हालाँकि स्वाति मालीवाल क्यों फँसेंगी? केवल इतना ही तो है कि वो बता रही हैं, फँसेंगे तो केजरीवाल, क्योंकि स्वाति का उसमें कोई रोल नहीं है और ये बात केजरीवाल को मालूम है। इसलिए वो बार-बार मूल प्रश्न से हट करके स्वाति मालीवाल से ये पूछ रहे हैं कि अरे! मैं जेल में था, तुम यूएस क्यों गई थी? यही सवाल स्वाति मालीवाल की अम, से सुनीता केजरीवाल भी पूछ रही हैं कि केजरीवाल जेल में थे, तुम यूएस में क्या कर रही थी? तो स्वाति मालीवाल ने इसका भी जवाब दे दिया है। मैं आपको दिखाती हूँ कि इन दिनों चल क्या रहा है। अब आप ये देखिए, कई रिपोर्ट्स में ये दावा किया गया है कि अरविंद केजरीवाल जेल में थे, तो स्वाति मालीवाल, राघव चड्ढा और हरभजन सिंह सहित आपके सांसद जो है दिल्ली में मौजूद नहीं थे। इससे मेबी पार्टी का जो टॉप लीडरशिप है, वो नाराज़ हो गया। इसके अलावा दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष ने इस बात पर भी आश्चर्य जताया कि राघव चड्ढा के साथ व्यवहार नहीं हो रहा है वैसा, उन्हें नहीं पीटा गया और इसके लिए अरविंद केजरीवाल ने स्वाति मालीवाल की पिटाई करवा दी, क्योंकि वो लंदन में थी। अब कौन लंदन में था, कौन यूएस में था, इससे केजरीवाल को क्या मतलब है? वो अपने-अपने कामों से बाहर थे। लंदन में राघव चड्ढा अपना इलाज करा रहे थे और स्वाति मालीवाल किन्हीं वजहों से विदेश में फँस गई थी। मालीवाल ने चड्ढा का नाम लिए बिना पूछा कि अगर इसी कारण से मुझे पीटा गया है, तो असल में मैं समझना चाहती हूँ कि ऐसा क्यों? कि मेरे साथ इस तरीके का व्यवहार किया गया। और दूसरे राज्यसभा सांसद जो लंदन में थे,
उनका रेड कार्पेट बिछा करके स्वागत क्यों किया गया? राघव चड्ढा की आँख की सर्जरी लंदन में हुई और वो लंबे समय से देश से बाहर थे। इससे पहले भी देश के एक मंत्री ने कहा था कि सांसद को आँखों की गंभीर बीमारी हो गई है, उन्हें अंधापन हो सकता है, राइट? अब वो खुलासे पे खुलासे कर रही हैं। उन्होंने अपने लिए ये कहा स्वाति मालीवाल ने कि वो हार्वर्ड में एक कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए गई थी मार्च में और बाकायदा वो अपनी पार्टी के लोगों के साथ टच में थी। कई प्रोग्राम्स पे उनकी नज़र थी, उनको वो देख रही थी, ट्वीट भी कर रही थी बराबर और उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका में ज़्यादा दिन इसलिए भी रुकी क्योंकि उनकी बहन को कोविड हो गया था और उनकी बहन पिछले 15 सालों से अमेरिका में रह रही है। स्वाति मालीवाल ने ये भी सफाई दी कि मैं हार्वर्ड कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए अमेरिका गई थी और उस समय जो भी प्रोग्राम चल रहे थे, उसमें बाकायदा भाग लिया। जब अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया, तो उस समय उनको क्वारंटाइन होना पड़ा, वो नहीं आ सकती थी और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि पार्टी का ये कहना कि उस समय मैं पार्टी के लिए काम नहीं कर रही थी। अब ये सब बातें जो हैं कहीं न कहीं स्वाति मालीवाल को पिटाई के साथ यानी कि जो उनका फिज़िकल हैरेसमेंट हुआ है, उनको मारा-पीटा गया है, जो उनकी मेडिकल रिपोर्ट दिखाती है। अब आप देखिए, हालाँकि ये बातें मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, लेकिन रिकनेक्ट करने के लिए आपको बता रही हूँ कि उनका एम्स में मेडिकल होता है 3 दिन के बाद। आप ये सोचिए कि उस दिन अगर मेडिकल होता, तो उनकी चोटें कितनी भयंकर तरीके से रिपोर्ट होती। लेकिन 3 दिनों में थोड़ा-सा जो अंदरूनी चोटें होती हैं, वो थोड़ी काम डाउन हो जाती हैं। लेकिन फिर भी वो इतनी चोटें थी कि स्वाति मालीवाल की जान भी जा सकती थी, जिस तरीके से उन्हें पीटा गया। अब एक तरह से स्वाति मालीवाल को आम आदमी पार्टी घेरने की कोशिशें कर रही है। देखिए, अंदर से खबरें ये भी आ रही हैं कि एफआईआर वापस ले ली जाए, दबाव बनाया जा रहा है इसलिए इसलिए उनको मानसिक रूप से तोड़ने की कोशिशें की जा रही हैं। ये जो उनके ट्वीट आ रहे हैं, जिसमें उनका दुःख बिल्कुल समझा जा सकता है, साफ दिखाई दे रहा है। उनको विक्टिम शेमिंग किया जा रहा है। उन्हें यू नो रविवार को तो उन्हें लिटरली लिटरली उन्हें भद्दी गालियाँ दी गई। यहाँ तक कहा गया कि इनका रेप कर देंगे, इनको मार डालेंगे, ब्ला-ब्ला। वो सब चीज़ें कही गई जो मैं यहाँ नहीं कह सकती। बाकायदा बाकायदा स्वाति मालीवाल ने उन चैट्स को भी शेयर किया है और पुलिस को ये कहा है कि वो इस पे कार्रवाई करे। ये कुछ चैट्स जो उन्होंने दिखाई हैं, ये चैट्स मैं आपको नहीं दिखा सकती क्योंकि इतनी भद्दी लैंग्वेज का यूज़ किया गया है उसमें, जो कोई भी दर्शक देखना पसंद नहीं करेगा। परिवार में बैठ कर के लोग चैनल्स देखते हैं, तो इसलिए मैं आपको नहीं दिखा रही हूँ। लेकिन इंस्टाग्राम की जो ये जो चैट्स दिखाई गई हैं, उसपे स्वाति का ये कहना है कि एक तो ये कि उनके खिलाफ एक पूरी ट्रोलिंग टीम लगा दी है आम आदमी पार्टी ने, ताकि स्वाति मालीवाल जो है मानसिक रूप से डिप्रेशन में चली जाए। ऑब्वियसली एक महिला के साथ एक तो आपने मारपीट की, ऊपर से अब उन्हें आप विक्टिम शेमिंग कर रहे हैं। इट्स हाइट ऑफ न्यूसेंस। मतलब कुछ तो देखना चाहिए, कुछ तो समझना चाहिए। अब अगर स्वाति मालीवाल इन सब के बीच में इनकी और ज़्यादा पोल पट्टी खोल देगी, तो आप समझिए कि केजरीवाल का क्या हाल होगा। और ये चाहते हैं कि स्वाति मालीवाल को किसी तरीके से दबा लिया जाए। लेकिन मैं स्वाति माल की इस जो उनका जज़्बा है, मैं उसको सैल्यूट करती हूँ। वाक़ई में उन्होंने ये कहा कि वो फाइटर थीं, फाइटर हैं और फाइटर रहेंगी। और इस समय वो अपने आप को कमज़ोर महसूस कर रही हैं क्योंकि वो अपनी लड़ाई में अकेली हैं। आप दर्द समझिए स्वाति मालीवाल का कि वो कह रही हैं कि वो अकेली हैं। यानी कि केजरीवाल पे स्वाति मालीवाल ने बहुत भरोसा किया और उस बंदे ने एक बार भी उसको फ़ोन करके पूछा नहीं। तो ये सबसे बड़े दुःख का कारण है। इसीलिए वो कह रही हैं कि मैं अकेली हूँ लेकिन मैं अपनी लड़ाई लड़ूँगी क्योंकि मैं फाइटर थी, फाइटर हूँ और फाइटर रहूँगी और साथ ही
उन्होंने एक और बड़ी बात की है, एक और बड़ा खुलासा किया है, वो ये है, उन्होंने कहा है कि मैं पार्टी नहीं छोड़ूँगी। क्यों? क्योंकि वो कहती हैं कि ये पार्टी मेरी है, ये पार्टी मेरे खून-पसीने से भी बनी है। 2-4 लोग थे जब ये पार्टी एक्जिस्टेंस में आती है और उसके बाद पार्टी में स्वाति मालीवाल का बहुत बड़ा भाग है, इसलिए वो चाहती है कि मुझे पार्टी से कोई नहीं निकाल सकता। तो ये जो साउंड कर रहा है ना, इसके भी आप मतलब समझिए। अब इसके मतलब केजरीवाल समझ रहे हैं, इसीलिए वो घबराए हुए हैं। इसीलिए वो अपने इंटरव्यूज़ में इस बात पे कोई भी बयान देने से बच रहे हैं, जब उनसे पूछा जाता है कि स्वाति मालीवाल से मारपीट हुई, आपके घर में हुई, आपके पीएस ने उससे मारपीट की, फिर आप उसी बंदे को अपने साथ लेकर के घूमते रहे, क्या जवाब है? तो वो कहते हैं कि मैं इस पे कुछ कुछ नहीं बोलूँगा क्योंकि ये मामला जो है अभी अ, मामला चल रहा है, सब जुडिस है और इसमें मैं कोई बयान नहीं दूँगा। अब बयान क्या देंगे? बोलेंगे क्या? किस मुँह से बोलेंगे? लेकिन दोस्तों एक बात आप समझ लीजिए कि स्वाति मालीवाल ने पूरी तरह से अरविंद केजरीवाल को तबाह कर देना है। अगर उसने सारी बातों की पोल पट्टी खोल दी तो। अभी तो इतनी सी बात बोली है स्वाति ने, अभी तो इत्तू सी बात बोली है, जब वो इतनी बड़ी बात बोलेगी, तब केजरीवाल की दिक्कतें और भी ज़्यादा बढ़ जाएँगी। कितने सारे घोटाले हैं, कितनी सारे इनके पीछे ये सब चीज़ें लगी हुई हैं, इनकी इंक्वायरीज़ चल रही हैं, कई नई-नई चीज़ें सामने आ रही हैं। अभी तो जल घोटाला, जिसमें राघव चड्ढा भी फँसेंगे और ये भी मैं आपको बता दूँ कि राघव चड्ढा इससे पहले ही कहीं पार्टी को छोड़ कर के रफू-चक्कर ना हो जाएँ। ये मैं क्यों कह रही हूँ? क्योंकि 1 तारीख को चुनाव है और जहाँ से जिस कोटे से वो राज्यसभा के सदस्य हैं, पंजाब से, आम आदमी पार्टी की सरकार है वहाँ, मान साहब की, वहाँ उन्होंने अभी एक बार भी जाकर के देखा नहीं है और वो जैसे ही दिल्ली का चुनाव खत्म हुआ, यहाँ से निकल लिए। तो ये सब बातें अरविंद केजरीवाल देख रहे हैं, इसीलिए उन्होंने कहा है कि राघव चड्ढा को तो मैं देख लूँगा और ये स्वाति मालीवाल को पकड़ो। अब स्वाति मालीवाल को पकड़ना बहुत मुश्किल बात है। आप राघव चड्ढा को पकड़ लोगे, उन्हें समझ लोगे, लेकिन स्वाति मालीवाल का मुँह बंद नहीं कर सकते आप। तो दोस्तों, आपने मेरे साथ ये पूरा वीडियो देखा। मैं चाहूँगी कि अगर आपको मेरे कंटेंट पसंद आ रहे हैं, तो आप इन्हें लाइक ज़रूर कीजिए और मेरा चैनल अगर आप पसंद कर रहे हैं, मेरे कंटेंट पसंद आ रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरे सभी नोटिफ़िकेशन आपको मिल सकें और ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, इसको आप अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं, ताकि केजरीवाल क्या कर रहा है, ये सभी को पता चलना चाहिए। हम जो इतनी मेहनत कर रहे हैं, हम जो इतने अ, रिसर्च करके उसके बाद आपके सामने फैक्ट्स लाते हैं, उसको सबको पता चलना चाहिए ना। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही। आप अपना और अपनों का ख़्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।